स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, नीचे तो नीचे वो भी जाने तो यहां तक वर्णन किया शिव महापुराण में तो कि बेलपत्री का जो फल होता है ना, बेल फल जो होता है, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी की कमी होती है, संपदा की कमी होती है, जिसके यहाँ पैसा नहीं आता, धन नहीं आता, तो बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल के गूदे को, बेलपत्री के फल का गुर्दा निकाल लो, सुखा लो, गाय के घी में उसको डुबो लो और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले ये जो आहुतियां हम बेले के गुर्दे के फल की गाय के घी में डुबोकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम से देते हैं, महाराज 2 या 3 शुक्रवार करोगे, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, संपदा बढ़ती है। एक प्रयोग और कर देखना, कभी अगर मौका मिले आपको तो प्रयोग कर देखिए। लिंग पुराण के अंदर लिखा हुआ है, शिव पुराण में, लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में कहा गया कि अगर किसी ने बेले के फल का अगर थोड़ा सा भी गुर्दा पाया है, बेले के फल को खाया हो या बेल का रस पिया हो या बेल के फल का जूस पिया हो, अगर वो व्यक्ति का अनायास किसी कारणवश प्राण भी छूट गए हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि 27 दिन तक वो बेल के फल का रस उसके नस नस में रहता है, तो उस व्यक्ति को यम नहीं छूते, वो कैलाश पर निवास करता है। मर भी जाता है तो अधोगति में नहीं पड़ता, नरक नहीं भोगता, वो बैकुंठ पद का कामी होता, बैकुंठ का निवासी, बैकुंठ का निवासी। ये जो शिव जी को चढ़ती बेलपत्री हुई, शमी पत्र हुआ, मदार का पुष्प, आंकड़े का जो पुष्प हुआ, ये सब साधारण नहीं है साहब। शंकर का एक एक गुण तत्व ग्रहण करने वाले, शंकर का अनुमोदन करने वाले, शिव को एक एक वस्तु जो चढ़ने वाली साधारण नहीं है। महाराज हम तो आपसे निवेदन पहले भी करे, आज फिर करते हैं। मान लो आपको ऐसा लगता है कि घर में बीमारियां ज्यादा घेर रही है, तो एक बेल का टुकड़ा, बेले का फल का एक टुकड़ा अपने ही घर में कहीं पर भी कटोरी में रख दीजिए, शिव का स्मरण करके सुख प्रदान करेगा। अगर थोड़ा बहुत रोग आ भी गया निकल जाएगा, बड़ी बीमारी में कोई फंस नहीं पाएगा, ज्यादा जनहानि नहीं, तकलीफ नहीं भोग पाएगा। शिव को प्रिय है। जहां पर देवराज के प्राण छूटे वहां बेलपत्री का पौधा है, बेलपत्री का वृक्ष है। हिंदू धर्म में आज भी रीति है, मरने वाले व्यक्ति, अब तो ये कोरोना महामारी में गाड़ी में भरे ने लेकर चले गए और जला दिया, पर पहले जो नियम था शास्त्रार्थ के अनुसार, जब कोई व्यक्ति मरता था उसको कंधे पर लेकर जाते थे, तो ले जाने के बाद में बीच राह में एक स्थान ऐसा आता था जहां पर अर्थी को उतारते थे, विश्राम स्थल पर उस अर्थी को उतारा जाता था। और वो केवल विश्राम स्थल ऐसे नहीं होता था, वहां पर बेलपत्री का पौधा होता था, पेड़ होता था, उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव उस मुर्दे पर भी पड़ जाती थी, तो उसको यम की कैद नहीं भोगना पड़ता, उसको यम की कैद, यम की त्राण नहीं भोगना पड़ता। इसलिए उस बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्राम दिया जाता था। बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्राम दिया। और देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी के धन को लेकर जा रहा है और अगर अपने प्राणों को त्याग रहा है, ठोकर लगकर अगर गिरा है, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे गिरा, उसकी छांव, उसकी छाया उस पर पड़ गई। अभी कथा में कहा था 5, 7, 11, 21 बेलपत्री की जो कुंज होती है, बेलपत्री के जो वन होता है, उसमें बैठकर भगवान का भजन किया जाए तो उसका फल 1000 गुना होता है। इस कुबेरेश्वर धाम में, जहां से कथा का ऑनलाइन प्रसारण हो रहा है, इस कुबेरेश्वर धाम में शंकर जी कुबेरेश्वर महादेव के दोनों साइड में हमारा पूरा प्रयास है कि बेलपत्री के पौधे ऐसे लगाए जाएं कि बीच में बैठकर लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शंकर का अनुमोदन करते रहें। कोई दर्शन करने आए तो वहां बैठकर थोड़ी देर बेलपत्री की छांव में, चारों तरफ बेलपत्री हो और वो बैठकर भगवान शंकर का गुणगान करें। यह जरूरी नहीं है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर का शिवलिंग का निर्माण करोगे, पूजन करोगे तब फल मिलेगा। बेलपत्री के तो वृक्ष के नीचे आप थोड़ी देर बैठकर स्मरण कर लिए, उसका भी फल आनंदित है, उसका भी फल 4 गुना, 1000 गुना। हजारों गुना। महाराज कितना सुंदर कहा है, तुलसी के क्यारे के सामने, जितने लोग बैठे हैं टीवी चैनल के सामने बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, तुलसी के क्यारे के सामने और बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप अगर 5 मिनट भी बैठकर भगवान का भजन करते हो, आप जिस मंत्र की माला करते हो उसका फल लाख गुना हो जाता, भले एक बार जपा क्यों ना, लाख गुना, हजारों लाखों गुना उसका फल, उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती।
कोई तुलना, हजारों लाख। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ठोकर खाकर गिर गया, प्राण छूट गए। शंकर भगवान नंदी लेकर आए। देवराज ने पूछ लिया, आप कौन? शिवजी बोले, मेरे को पहचाना नहीं? नहीं। अभी तू मंदिर में गया था? हाँ। क्या हो रहा था? वहां पर कोई पंडित जी बैठकर कथा वाच रहे थे। कौन सी कथा वाच रहे थे? शिव महापुराण। अच्छा। भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर कहते हैं, अगर कोई एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है तो वह मेरे धाम का आधिपत्य स्थापित कर लेता है। तो चिंता मत कर, अब तू नरक नहीं जाएगा। पर मैं तो पापी हूं। देवराज ब्राह्मण करे मैंने चोरी करी है। देवराज ब्राह्मण करे मैंने तो चोरी करी, मैं चोरी का धन लेकर आता था, मैं तो महापापी हूं। और आप कह रहे हो कि मैं कैलाश पर जाऊंगा। भगवान कहते हैं, जो मेरा स्मरण कर कर प्राणों को त्यागता है वो मेरे ही धाम को जाता है, मेरे ही धाम। आप भी भाव से कर सकते हैं। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले